मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देश के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बनकर पीएम ने इतिहास रचा है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। पवन कुमार का 8,930 दिन का रिकॉर्ड था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। देश के लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बनकर पीएम ने इतिहास रचा है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। पवन कुमार का 8,930 दिन का रिकॉर्ड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रमुख के रूप में रिकॉर्ड बनाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है और इस रिकॉर्ड को अमित शाह ने सेवा, परिश्रम और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बना एक मील का पत्थर बताया है। शाह ने कहा कि यह जनता के अभूतपूर्व विश्वास और अद्वितीय सेवा पर निर्मित एक दुर्लभ विरासत है, जिस पर हम सबको गर्व है। तो देखिए, ये पोस्ट अमित शाह का सेवा, परिश्रम और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बना एक मील का पत्थर आज प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार शामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लंबे समय तक सफर तय किया। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग है। जंग के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यह बड़ी बैठक है। कच्चे तेल, बिजली की समीक्षा पर चर्चा की जाएगी। तो आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है। इस बार का थीम है उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। इसी थीम पर बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक विशेष पत्र लिखकर न केवल बिहार वासियों को बधाई दी है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावनाओं को साझा किया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने बिहार के प्राचीन गौरव से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र करते हुए इसे विकसित भारत की रीढ़ बताया है। पीएम मोदी भगवान बुद्ध, आचार्य चाणक्य और प्राचीन विश्वविद्यालयों की परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार ने सदियों से देश की दिशा बदली है। पीएम मोदी के इस पत्र के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताया है और उनके पत्र का जवाब दिया है और लिखा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त बिहार वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की है। हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामना दी है और बिहार के साथ ही बिहार के लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना की है। राष्ट्रपति ने लिखा, देश विदेश में रहने वाले बिहार के सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के प्रथम गणराज्य की भूमि होने के साथ साथ गौरवशाली साम्राज्यों और महान सांस्कृतिक आध्यात्मिक धाराओं को जन्म देने वाली इस धरती ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर भारत भूमि को सदैव समृद्ध किया है। मुझे विश्वास है कि राज्य के निवासी अपनी असीम प्रतिभा और परिश्रम से बिहार और पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार दिवस की शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार की सीएम बनने से बिहार का हाल उससे पहले बहुत बुरा था और नीतीश कुमार ने ही बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर तरफ बदलाव की बयार साफ नजर आ रही है। इससे पहले कहीं न कहीं बिहार के बारे में लोगों की सोच बदल गई थी। बिहारी बोलने में शर्म लगता था। नीतीश कुमार जी जब से आए, 20 साल का इतिहास है, नीतीश कुमार जी ने पूरा परसेप्शन बदल दिया अपने काम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। और आज जो बिहार के लोग, जो खास करके बिहार से बाहर देश में रहते हैं और देश से बाहर दुनिया में रहते हैं, वो ज़्यादा इस बात को समझ सकता है कि नीतीश जी ने किस तरह से पूरा परसेप्शन इस स्टेट को लेकर के, बिहार को लेकर के बदला है। आज 20 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, वो अब टेक ऑफ स्टेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी कर दिया और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये सरकार खास करके इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में आपको बड़ा काम दिखाई पड़ेगा बिहार में
और बिहार में सरकार के अलावा बहुत बड़ा रोजगार का काम आपको उस इंडस्ट्री में दिखाई पड़ेगा। मैं बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर जो भी बिहारवासी बिहार में है और देश दुनिया में है अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। कल जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। पटना के बेउर जेल में अनंत सिंह हैं। कल समर्थकों से मुलाकात भी होनी है। आवास से एक मॉल रोड में मुलाकात करेंगे। 24 मार्च को बढ़ैया में पूजा भी करेंगे। बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेल अनंत सिंह को मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या हुई थी। मोकामा में 1 नवंबर को यह हत्या हुई थी। 19 मार्च को ही अनंत सिंह को बेल मिली थी। सीएम नीतीश को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। 24 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अभी तक नीतीश कुमार के अलावा किसी ने नामांकन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने निशांत कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री जी का नामांकन हुआ और 22 तारीख को आज उसका लास्ट डेट है। मुझे लगता है कि 24 तारीख को, अभी तक तो कोई नामांकन हुआ नहीं है और 24 तारीख को घोषणा हो जाएगा। और अगर कोई नामांकन नहीं होता है तो और मुख्यमंत्री जी दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। 24 को वो सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो पार्टी के काम में आए हैं, पार्टी का जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी के वर्कर को जिस भावना से, क्योंकि ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि उनको आना चाहिए। आज जब नीतीश कुमार जी दिल्ली के तरफ का उनका जाने का विचार हुआ तो उसी समय हम लोगों ने तय किया कि इनको आना चाहिए। इसलिए आप गौर करिएगा कि जब तक नीतीश जी यहाँ पे थे तो पार्टी में कितना बार बात उठता था, तो कभी उन्होंने शायद इस तरह से कभी ये किया नहीं। लेकिन अब क्योंकि पार्टी को लगा कि नहीं, उनकी ज़रूरत भी है, पार्टी के संगठन में नीचे तक उनके आने की बात होती थी, तो अब जिस हिसाब से ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि पार्टी ज्वाइन तो मैं क्या कहूँगा, पार्टी में तो थे ही, दूसरी पार्टी में थोड़े ही थे। वैशाली से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गरौल थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में बवाल है। दबंगों ने घर पर हमला कर पत्थरबाजी की। तोड़फोड़ और आगजनी से इलाके में अफरा तफरी रही। खूनी झड़प में महिलाएं, बच्चे समेत कई घायल हैं। फर्नीचर दुकान में लूटपाट हुई। नगद और सामान गायब कर दिए गए। करीब 1 लाख नगद, 3 लाख का सामान लूटा गया। हमलावरों ने दुकान में आग लगा दी। वीडियो सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है। संख्या में लाठी, फरसा, सावर ये सब लेकर आया और हम लोग के खहेट के मारा है सारा व्यक्ति को। और उसके बाद दुकान में आग भी लगा दिया। और भतीजी का शादी भी 16 तारीख के था, 15-16। उसने 1,20,000 रुपया बंधन से लिए थे, वो भी बक्सा उक्सा तोड़ कर ले गया। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थूड़ दिया है। उसके बाद LCD था 32 इंच, वो भी खोल के ले गया। होम थिएटर बाजा था 30,000 का, वो भी ले गया। और दुकान से 2 पलंग और 3 चौकी और सारा मशीन जो है औजार टोटल ले गया है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट। मामले में कल प्रसाद नहीं खरीदने पर 6 भक्तों से मारपीट हुई थी। बता दें, घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 7 आरोपियों की दुकानें परिसर से हटा दी गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज है। मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सख्ती दिखाई है। दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शने की बात कही है। धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता बताई है। दोषी चिन्हित कर लिए गए हैं। आज देर शाम उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी और उनकी दुकानों को भी हमेशा के लिए बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और प्रशासन के कार्य में यदि किसी ने भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को यदि किसी ने भंग करने की कोशिश की, उसको सख्ती से उसे निपटा जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी से खबर है, जहां बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। गोली मारकर युवक बाइक लूट ली। परसौनी के देमा गांव के दिनेश महतो को गोली मारी गई। निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। हरी छपरा गांव में ये गोली मारी गई। CCTV फुटेज पुलिस खंगाल रही है। सब्जी लाने जा रहा था गाड़ी से, बीच रास्ते में ही कुछ लोग आया है, उसका गाड़ी पहले से कोई दुश्मनी था क्या? ऐसी कोई बात। रोहतास से बड़ी खबर, जहां हनुमान मंदिर में भीषण चोरी हुई है। चांदी का गदा खड़ाऊ की चोरी हुई है।
म्यूजिक सेट, कीमती गहने की चोरी हुई है। दरवाजे का कुंडी काटकर चोर घुसे। मंदिर के 2 दरवाजा का कुंडी काटा। संझौली के जिगनी गांव की ये घटना सामने आई है। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। हम आके देखनी है कि ताला ये खुला बा। क्या क्या चोरी हुआ है मंदिर में? मंदिर में सब गदा गईल, बैजू बंद गईल है, हाथ में होला, गोड़ में होला भी गईल, खराऊ गईल, सब कुछ मुकुट गईल। मंदिर खोल करके भगवान की आराधना का एक कैसेट बजाते थे कि गए तो वहाँ ताला टूटा हुआ देखे तो ये हुई। इसके बाद लोगों से कहे तो हमको भी मालूम हुआ, सब लोग वहाँ गए, तब तो वहाँ बहुत लोग जुट गए थे। बात करेंगे आरा की, जहां आरा रेलवे स्टेशन पर लोगों की लापरवाही एक बड़े हादसे को उन्हें उतार देती नजर आई। प्लेटफॉर्म बदलने की जल्दबाजी में यात्री नियमों को ताक पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करते दिखे। कई लोग बच्चों और सामान के साथ पटरियों पर चलते नजर आए, जबकि इस दौरान ट्रेन आने का खतरा बना रहता है। रेलवे प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद यात्री फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टेशन पर इसकी सुविधा मौजूद है। रेलवे ट्रैक पार करना गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद ऐसी लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में उगाई जा रही हरी भरी सब्जियां सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। दीघा, पहाड़ी, फतुहा जैसे क्षेत्रों में सब्जियों की सिंचाई सीधे सीवेज और औद्योगिक कचरे वाले नालों के पानी से की जा रही है। यह दूषित पानी न केवल मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, बल्कि सब्जियों के जरिए हमारे आपके शरीर में सीधे कैंसर और बांझपन जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर रही है। वहीं किसानों का भी यह कहना है कि गंदे नाले के पानी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ ही खतरनाक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी इन सब्जियों पर किया जा रहा है। पहले इन दवाओं का असर 24 घंटे रहता था, लेकिन अब वो 10 दिन तक रहता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो किसान हैं वो बोरिंग नहीं करवाए हैं। खासकर अगर हम पहाड़ी की बात करें, दीघा की हम बात करें, तो वहां पर किसान अभी भी जो नहर का पानी है, जिसमें नाला का पानी भी गिरता है, उससे वो पटवन करते हैं। पहाड़ी का अगर जो क्षेत्र है, जैसा आप बता रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ऐसे किसान हैं जहाँ उन्होंने बोरिंग नहीं कराई, तो पटवन कैसे कर रहे हैं वो? उनको ये नाला का पानी से मोटर लगा करके वो पटा लेते हैं। नाला का पानी से? हाँ, मतलब सिर्फ मोटर लगाइए और बोरिंग कराने की जरूरत नहीं? बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है, पानी जा रहा है, उससे पट जाता है। तो इस नाले के पानी से लगभग सभी खेती होती है? हाँ, सब खेती हो जाता है। हाँ, सब सब्जी, प्याज व्याज सब हो जाता है। सब हो जाता है? है। हाँ, सब हो जाता है। तो उसके पैदावार पे भी कोई नुकसान पहुंचता है कि उपज में? नहीं, कुछ नुकसान, जहाँ तक कुछ फायदा ही होता है। अच्छा, नाले का पानी से फायदा होता है? हाँ, कुछ फायदा होता है। क्या उपज ज्यादा होती है? उपज ज्यादा होता है। तो ये भी कहा जाता है कि नाले का पानी से, जैसा आप कह रहे हैं कि उपज ज्यादा होता है, तो क्या शरीर पे वो नुकसान भी करता है या फिर ठीक है वो? नहीं, हाथ उत में नुकसान करता है। हाथ उत सब जो है वो रेगुलर पटाने से हाथ सब खा जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या बोलता है उसको, सेलिकल ये सब क्रीम लगाना पड़ता है ज्यादा रेगुलर इस्तेमाल करने से। अगर मान के चलिए हफ्ता में 1-2 दिन पटाए तो कुछ नहीं होता है। हाँ। लेकिन रेगुलर गर्मी के टाइम में इस्तेमाल किए तो उसमें हाथ उत में सब खुजली हो जाता है। हाथ में, पैर में खुजली? हाँ, सब पानी लग जाता है। फसल अच्छा निकलता है लेकिन किसान? हाँ, फसल अच्छा निकलता है। भैया एक बात बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि हाथ में नुकसान होता है, पैरों में नुकसान होता है, तो जो उस फसल को खाते होंगे, जो सब्जियां मिलती है, तो खाने वाले को भी तो नुकसान होगा उससे? थोड़ा तो जरूर होता होगा। हाँ, जब हम लोग का हाथ और पैर में जब नुकसान कर रहा है तो उसमें भी तो नुकसान होता होगा। लेकिन मजबूरी है कि उसको पटाना? हाँ, पटाना मजबूरी है। बगल में साधन है तो कौन बोरिंग कराएगा, क्या कराएगा सब। मतलब पानी आ ही रहा है, नाला का पानी वो है, तो बस मोटर लगाइए। हाँ, पानी खेत तक पहुंच जाता है। खेत तक पानी पहुंच जाता है। लोग कहते हैं कि भिंडी, फूलगोभी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है ये। खासकर हरी सब्जियां खाना चाहिए, आदमी स्वस्थ रहता है। लेकिन ये नाला का पानी से अगर सिंचाई होगा तो हमको लगता है कि वो नुकसान करेगा थोड़ा बहुत। नहीं, तो पानी में नीचे रह जाता है, सब्जी तो ऊपर निकल गया। हाँ। तो उसमें नुकसान नहीं होता है। हाँ। साग उग जो है, जो लाल साग है, हरा साग है, इसमें हो सकता है करता होगा, लेकिन भिंडी है, फूल गोभी है, तो सब ऊपर निकल जाता है, तो इसमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं करता? नहीं, उसमें नुकसान इसलिए आराम से आप लोग पटाते हैं? हाँ। क्या क्या खेती है अभी खेत में जो नजर आ रहा है? क्या क्या फसल अभी आपने लगाया हुआ है खेत में? है बोड़ो है, फूल गोभी है, भिंडी है, प्याज है। आपने क्या कुछ यहाँ पे बोया है? भिंडी है, बोड़ो है, हाँ। नेनुआ है। अच्छी पैदावार है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो फल नहीं रहा है। हाँ। लेकिन पेड़ पौधा अच्छा है। मतलब पानी जितना अच्छे से आ रहा है तो उपज उतनी अच्छी हो रही है? उतनी ही अच्छी हो रही है। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जरूर है, लेकिन जिस तरीके से
पटना के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हम दीघा की बात कर ले, पहाड़ी की हम बात कर ले, फतुहा की हम बात कर ले, इन क्षेत्रों में नाले के पानी से सब्जी उगाई जा रही है और वो सब्जी उगाने में जब किसानों के हाथ और पैर खराब हो जाते हैं, अगर हर दिन उसका इस्तेमाल करते हैं तो अंदाजा लगाइए जो उस सब्जी का सेवन कर रहे हैं। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये सोचकर जो उन सब्जियों का सेवन कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर वो सब्जियां कितना बुरा प्रभाव डालेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया जिले में 20 मार्च की रात आई तेज आंधी और बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। खासकर मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जो इस समय बाली पर थी। जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वो कृषि सलाहकारों से अपनी फसल की जांच कराएं। 33% से अधिक नुकसान पर सरकार मुआवजा देगी। 20 तारीख को रात में जो आंधी और तेज आंधी था और पानी भी हुई है और उससे ज़िले में काफ़ी मक्का के फसल का क्षति हुआ है। खास करके वैसे मक्का का फसल जिसमें भुट्टा निकल गया था, उसका वजन ऊपर में बढ़ जाता है, तो काफ़ी फसल गिर गए और ख़ास करके वैसे खेतों का और ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसका किसान हाल में ही जो है पटवन किए थे, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के विभाग के स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो है कल ही जो है हमारे स्तर से पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें सर्वे का कार्य किया जा रहा है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में बारिश के बाद चौखंडी पुल के पास हालात खराब हो गए हैं। दियारा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर पुल का निर्माण तो शुरू है, लेकिन डायवर्सन नहीं होने से रास्ता कीचड़ में बदल गया है। दोनों ओर सड़क कट जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण मजबूरी में कीचड़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पटना गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे होने के अवसर पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के नामी गोल्फर हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के गोल्फर एचएस कांग ने क्लब की सराहना करते हुए इसे बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और गोल्फरों का आगमन जारी है। 100 साल पूरे कर लिए, इस मौके पे एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सर अपना परिचय देने। मेरा शुभ नाम एचएस कांग है। मैं रेफरी हूँ पीजीटीआई के साथ और पहली बार मौका मिल रहा है पटना आने का। बहुत पटना में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या है सर पूरा आयोजन जरा बताइए। सर पीजीटीआई का टूर्नामेंट कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया गोल्फ कोर्स है, कंडीशन वाइज बहुत अच्छा है। मौसम तब देख ही रहे हैं, भगवान ने वो भी कृपा करी है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। क्लब की तरफ से हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और बाकी जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए और खेलने के लिए, मेंबर आज खेल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इसमें सर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बड़े नाम? सर हमारे ये फीडर टूर है जो पैरेलल टूर चलता है जो पीजीटीआई का, और यहाँ पे हमारे लास्ट 3 मैच के विनर्स आए हुए हैं खेलने। तो विजय कुमार है और भी बड़े नाम है, वसीम खान है जो हमारे पुराने विनर्स रह चुके हैं। सो काफ़ी अच्छे प्लेयर आए हुए हैं खेलने और फुल फील्ड है, तो अच्छा गोल्फ देखने को मिलेगा। पटना जैसे जगह में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है सर? नहीं सर, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इस बार ही थोड़ा सा बेटर कंडीशन है। लास्ट ईयर बरसातों के बाद आए थे तो काफ़ी बुरा हाल था कोर्स का, और इस बार ही तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पटना गोल्फ क्लब के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है सर ये इस तरह का आयोजन? सर ये छोटे क्लबों के लिए, छोटे शहरों में प्लेयर जाना, अब जैसे हम पहली बार ही आए हैं तो हमारे को भी पता लगा है कि पटना में क्या है, नहीं तो आना जाना कहाँ होता है। इसी तरीके से प्लेयर आए हैं, प्लेयर भी गए हैं, देखेंगे कोर्स कैसा है और बहुत बढ़िया बनाया है। मतलब हमको उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ कोर्स होगा, बट बहुत बढ़िया मेंटेन किया है और बहुत अच्छा रखा है। तो कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज से शुरू हो गया। पटना सिटी के गंगा घाटों पर सुबह से ही छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की और गंगा जल लेकर घर लौटे। पहले दिन चावल और कद्दू की सब्जी का भोग लगाया जाएगा। दूसरे दिन खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार की विरासत को नई पहचान देने के उद्देश्य से शुरू हुई लेट्स इंस्पायर बिहार संस्था ने अपना 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर युवा कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बिहार की परंपरा और इतिहास को प्रस्तुत किया। संस्थापक आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा कि संस्था का लक्ष्य युवाओं को बिहार के गौरवशाली अतीत से जोड़ना है। उन्होंने बाहर रह रहे बिहार वासियों से राज्य में निवेश कर विकास में योगदान देने की अपील की। यही कहूँगा, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नपी है, पूरा आसमान बाकी है। बिहार परिवर्तन की भूमि रही है प्राचीन काल से,
और पूरे देश को, पूरे विश्व को इसने दिशा दी है। आज जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो आवश्यक है कि बिहार बढ़कर योगदान दे, और इसके लिए सभी को हम लोग यही प्रेरित कर रहे हैं कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हमारे जो पूर्वजों की दृष्टि रही है उसके अनुसार योगदान दें, स्टार्टअप्स की क्रांति लाएं। आज पटना के बापू सभागार में बिहार सांस्कृतिक पुनः जागरण महासभा का आयोजन किया गया है। बिहार की संस्कृति के जो मूल सूत्र हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसे संस्कृति में उद्यमिता को हम बढ़ा सकें इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और बिहार को एक स्टार्टअप हब, एक AI का हब, नई टेक्नोलॉजी का हब, इस संस्कृति को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं इस पर हम लोग आज विचार कर रहे हैं। चैती नवरात्र के चौथे दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गायघाट स्थित बड़ी पट्टन देवी, हाजीगंज की छोटी पट्टन देवी और अगमकुआं के शीतला माता मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जारी है और पूरे इलाके में भक्ति का माहौल बना हुआ है। आरस से श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। समाजसेवी गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में सैकड़ों भक्त बस से निकले। चंदवा मोड़ स्थित भगवान भास्कर मंदिर में पूजा के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे और 12 से 51 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने की सभी व्यवस्थाएं आयोजक की ओर से की गई है। परम पूज्य जी स्वामी जी महाराज का यज्ञ हो रहा है, उसके लिए हम महाराज के विभिन्न जगहों से लोगों से जो भी हमसे टच है, फिर हम लोगों से टच है, उनको हम लोग यात्रा के लिए निःशुल्क भेज रहे हैं और ये कंटिन्यू अभी चलेगा। और जैसे ये यज्ञ खत्म होगा, हम लोग का रामनवमी खत्म होगा, उसके बाद कंटिन्यू हर महीने में 8-10 बस, मतलब हजारों लोगों का कंटिन्यू हम पूरा साल 26 पूरे भोजपुर जिला से कम 21,000 लोगों को हम अयोध्या दर्शन कराएंगे पूरा 2026।